अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। और ये बहुत ही मज़े की बात है कि उन रेसिपी उन ख़वातीन के लिए है जो कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की डिश बनाना चाहती हैं। और मैंने इसको बनाया है आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से। मसाले वाला चिकन ये आप बनाएं और मेरी रिकमेंडेशन पे इसको इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। जब आप बनाकर सबको खिलाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे मसाले डालकर ही मज़ेदार चिकन बना सकते हैं। हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डालकर भी बहुत ही अच्छा खाना बना सकते हैं। आप इसको ट्राई करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम आधा कप घी का डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको मीडियम टू लो हीट पर हम चिकन को फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करने से फिर चिकन जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है और देखें इसके ऊपर गोल्डन से मार्क्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और अब हमने चिकन को निकाल लिया है। उसी ऑयल में हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें 5 से 6 कलियां लहसुन की डालेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। लहसुन और जो है प्याज इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। हमने प्याज का और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद सेम ऑयल में हम पेस्ट को डाल देंगे और इसको हम भूनेंगे। पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट तक पेस्ट को भूनेंगे और जो इसमें पानी वगैरह है उसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। मसाले को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट होने के बाद जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि वो हाफ़ कुक हो चुका हुआ है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मसाले के साथ ही इसको ऐड करें। अब हमने चिकन को ऐड किया है और साथ ही हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है और मैंने इसके साथ ज़ीरा और कलवंजी जो है वो भी हाफ़ टी स्पून ही दोनों मिक्स करके डाले हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा और मेरे पास हाफ़ केजी चिकन था, इसलिए मैंने हाफ़ क्यूब जो है चिकन क्यूब का डाला है। आपके पास 1 केजी हो तो आप फुल क्यूब भी डाल सकते हैं। अब हम इन चिकन के साथ इन सब मसालों को मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर रख देंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को कुक होते हुए और ऑलमोस्ट चिकन डन है। इसको हमने थोड़ा सा मसाले वाला रखना है, ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। और फिर लास्ट पे मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का ऐड किया है, पिसी हुई काली मिर्चों का, और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें कोई भी साबुत मसाला ऐड नहीं किया, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, जो छोटी वाली सब्ज़ मिर्च होती है वो काट कर डाली है। और साथ ही आधे नींबू का रस हम इसमें डालेंगे और हमारा मसाले वाला जो चिकन है वो डन है। आप भी इसको ट्राई करें और फिर इसको एंजॉय करें। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे और जो अदरक है उसके स्लाइस काट कर डालेंगे। और आज ही इसके साथ ही मैं आपको एक और रेसिपी शेयर करूँगी चनों की, वाइट चनों की। वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप लाजमी उनको भी ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह देखें मसाले वाला चिकन बनकर तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत सारे होटलों में भी इसी तरह ही बनाया जाता है, वो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लेते हैं। तो आइए हम दूसरी रेसिपी को देखते हैं। सफ़ेद चनों की रेसिपी है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इजी तरीके से बनाई गई है। आप भी इसको ट्राई करें। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा और देखिएगा बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा।
आज मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी सफ़ेद चने। मिट्टी की हांडी में हम कोई भी सालन बनाते हैं उसका टेस्ट दूसरे बर्तनों की निस्बत डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ पर मैंने हांडी को चूल्हे पर रख लिया है और अब हम इसमें हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गरम करेंगे। हांडी का ये फ़ायदा है कि इसमें जो हम सालन बनाते हैं वो देर तक गर्म रहता है। जब हम चूल्हा ऑफ़ भी कर देते हैं तो हमारा जो सालन है वो पक रहा होता है और काफ़ी देर तक गर्म रहता है। अब मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, बारीक कटा हुआ एक, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस कलर चेंज होने तक प्याज को फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक को पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले जो हैं वो भी ऐड करूँगी, उनको भी हम इसी घी में फ्राई करेंगे। लहसुन और प्याज को फ्राई करते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन करना है। और फिर हम इसमें 1 पीस दालचीनी का ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरे का ऐड करेंगे और 3 अदद हम इसमें टमाटर डालेंगे। इन टमाटरों को हमने बारीक बारीक काट लेना है। इन मसालों को हमें 30 से 40 सेकंड तक घी में फ्राई करना है। और अब 3 टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं, उनको प्याज में हम फ्राई करेंगे। इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर ऐड करेंगे उसका ऑलरेडी पानी होता है, इसी में ही हमारा प्याज वगैरह जो है वो गल जाएगा और जलेगा नहीं। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी का और कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो भी हम हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे और 1 अदद हम इसमें चिकन क्यूब डालेंगे और काली मिर्चें जो हैं वो भी हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएंगी। काली मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। काली मिर्चें हमें ज़्यादा नहीं डालनी, काली मिर्चें डालने से फिर जो चने हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। यहाँ पर हम अपने मसाले को भूनेंगे। भूनने के बाद फिर मैंने 1 पाव चने लिए थे, उनको रात को भिगो लिया था और फिर मैंने उसको बॉईल कर लिया। अब हम इसमें 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काटी हुई डालेंगे और जो मैंने बॉईल किए हुए चने थे वो मैंने इसी मसाले में डाल दिए हैं। और जो थोड़ा उसमें पानी रह गया था जब मैंने उनको गलाया था तो पानी मैंने नहीं निकाला, उसी पानी में ही मैंने चनों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और भूनने के बाद 1 अदद नींबू का रस डालेंगे और फिर हम इसको ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर देखें 5 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए चनों को। लास्ट में फिर थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डालूंगी और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और हमारे चने बनकर तैयार हैं। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। और मिट्टी की हांडी में बने हुए चने, इनकी तो बात ही कुछ और है। बहुत ही लाजवाब चने बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप भी इसको ट्राई करें। आप मेरी रिकमेंडेशन पर दोनों जो रेसिपीज़ हैं उनको ज़रूर ट्राई करें। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और देखें अभी तक जो सालन है वो पक रहा है और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके ऊपर घी आ जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ देखने को सबसे पहले मिले। अब हम चनों को डिश आउट करते हैं। मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए हांडी के ऊपर ढक्कन लगा कर रख दिया था और फिर मैंने उसके बाद सर्व किया और देखिए उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा घी आ गया था। और फिर मैंने उनको डिश आउट किया और किचन में इतनी ज़्यादा खुशबू अच्छी थी चनों की कि सबको इतनी भूख लग रही थी। हाँ जी, चनों की ये फ़ाइनल लुक है। और यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा दूँगी, आपने इसको नान के साथ भी ट्राई करना है और अगर आप चाहें आपको पसंद हो रुमाली रोटी तो उसके साथ भी ये चने बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा हमेशा की तरह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।